भगवान श्री राम जब रावण को सेना सहित पराजित करके सीता जी को लेकर वापस अयोध्या पहुँचे, जहाँ उनके लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ। वानर सेना के सभी लोग भी आमंत्रित थे, लेकिन वे सभी आखिर थे तो जंगलों में रहने वाले वानर ही। उन्हें सामान्य सामाजिक नियमों की पहचान नहीं थी। इसलिए वानर राज सुग्रीव ने उन सबको खूब समझाया। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ हम मेहमान हैं और अयोध्या के लोग हमारे मेजबान। तुम सब यहाँ खूब अच्छी तरह शिष्टाचार के साथ पेश आना, जिससे कि हम वानर जाति वालों को लोग शिष्टाचार विहीन न समझें। इस बात का विशेष ध्यान रखना। सभी वानरों ने अपनी राजा की बात मानी और अपने समाज का मान रखने के लिए तत्पर हुए। तभी एक वानर आगे आया और हाथ जोड़कर वानर राज सुग्रीव से कहने लगा, प्रभु, हम प्रयास तो करेंगे कि अपना आचार व्यवहार अच्छा रखें, किंतु हम ठहरे बंदर, कहीं भूल चूक भी हो सकती है। तो हो सकता है कि अयोध्या वासियों के आगे हमारी छवि अच्छी न रहे। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी को हमारा अगुआ बना दें, जो न सिर्फ हमें मार्गदर्शन दे, बल्कि हमारे बैठने आदि का प्रबंध भी सुचारू रूप से चलाए। कहीं किसी वस्तु के लिए वानर आपस में लड़ने भिड़ने लगे तो हमारी छवि धूमिल हो सकती है। उस बुद्धिमान वानर की बात सुनकर वानरों में सबसे ज्ञानी और श्री राम के सर्वप्रिय हनुमान को सभी वानरों का अगुआ बना दिया गया। भोज के दिन श्री हनुमान सबके बैठने का इंतजाम करते रहे। पूरी वानर सेना को ठीक से बैठाने के बाद हनुमान जी जब श्री राम के समीप पहुँचे तो श्री राम ने उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि तुम मेरे साथ ही बैठकर भोजन करो। अब हनुमान पेशो पेश में आ गए। उनकी योजना में प्रभु के बराबर बैठना तो था ही नहीं। वे तो अपने प्रभु के भोजन ग्रहण करने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने वाले थे। उनके लिए ना तो बैठने की जगह ही थी और ना ही भोजन परोसने के लिए केले का पत्ता था। इसलिए हनुमान बेचारे पेशो पेश में थे। वे ना तो प्रभु की आज्ञा टालने का साहस कर सकते थे और ना उनके साथ खाने बैठ सकते थे। लेकिन प्रभु तो भक्त के मन की बात जानते हैं ना। तो वे जान गए कि मेरे हनुमान के लिए केले का पत्ता नहीं है और ना ही स्थान है। तब उन्होंने अलौकिक कृपा के साथ हनुमान के बैठने के लिए स्थान बढ़ा दिया। लेकिन प्रभु ने केले का एक अतिरिक्त पत्ता नहीं बनाया। इसकी बजाय भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय, अति प्रिय छोटे भाई और पुत्र की तरह दुलारे हनुमान, तुम मेरे साथ मेरे ही केले के पत्ते में भोजन करो, क्योंकि भक्त और भगवान एक ही हैं। कोई हनुमान को भी पूजे तो मुझे ही प्राप्त करेगा। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आप मुझे कितने ही अपने बराबर बताएं, मैं कभी आप नहीं होऊंगा, ना तो कभी हो सकता हूँ और ना ही होने की अभिलाषा है। मैं सदा सर्वदा से आपका सेवक हूँ और रहूंगा। आपके चरणों में ही मेरा स्थान था और रहेगा। मैं आपके साथ खा ही नहीं सकता। जब हनुमान जी ने प्रभु के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम जी ने अपने सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली से केले के पत्ते के मध्य में एक रेखा खींच दी, जिससे वह पत्ता एक भी रहा और दो भी हो गया। एक भाग में प्रभु ने भोजन किया और दूसरे अर्ध में हनुमान जी को भोजन कराया। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य और द्वैत होने के चिन्ह के रूप में केले के पत्ते आज भी एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं, यानी द्वैत में अद्वैत। यही सृष्टि की व्यवस्था है जो ब्रह्मा और जीव के संबंध यानी द्वैत में अद्वैत को दर्शाती है। इसे समझ लिया
तो जीवन का उद्धार तय है। इसका मूर्त रूप केले का पत्ता है। राज्याभिषेक के पश्चात राजा राम ने सभी वानर और राक्षस मित्रों को ससम्मान विदा किया। अंगद को विदा करते समय राम रो पड़े थे। हनुमान को विदा करने की शक्ति तो श्री राम में भी नहीं थी। माता सीता भी उन्हें पुत्रवत मानती थी। हनुमान अयोध्या में ही रह गए। राम दिन भर दरबार में शासन व्यवस्था में व्यस्त रहे। संध्या काल में जब शासकीय कार्यों से छूट मिली तो गुरु और माताओं का कुशल क्षेम पूछ अपने कक्ष में आए। हनुमान उनके पीछे पीछे ही थे। राम के निजी कक्ष में उनके सारे अनुज अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित थे। वनवास, युद्ध और फिर अंततः औपचारिकताओं के पश्चात यह प्रथम अवसर था जब पूरा परिवार एक साथ उपस्थित था। राम, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं, कदाचित अन्य बंधुओं को एक बाहरी अर्थात हनुमान का होना अनुचित प्रतीत हो रहा था। चूंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे, अतः वे ही अपनी भाभियों और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु संकेतों में ही हनुमान को कक्ष से जाने के लिए कह रहे थे। किंतु आश्चर्य की बात, हनुमान जैसा ज्ञाता भी यह मामूली संकेत समझने में असमर्थ हो रहा था। खैर, उनकी उपस्थिति में ही बहुत देर तक सारे परिवार ने जी भरकर बातें की। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया भाभी को भी एकांत मिलना चाहिए। अतः उन्होंने राम से आज्ञा ली और सबको जाकर विश्राम करने की सलाह दी। सब उठे और राम जानकी का चरण स्पर्श कर जाने को हुए, परंतु हनुमान वहीं बैठे रहे। उन्हें देख अन्य सभी उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे कि सब साथ ही निकले बाहर। राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से पूछा, क्यों वीर, तुम भी जाओ, तनिक विश्राम कर लो। हनुमान बोले, प्रभु आप सम्मुख हैं, इससे अधिक विश्राम भला कुछ हो सकता है? मैं तो आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। शत्रुघ्न तनिक क्रोध से बोले, परंतु भैया को विश्राम की आवश्यकता है कपीश्वर, उन्हें एकांत चाहिए। हाँ, तो मैं कौन सा प्रभु के विश्राम में बाधा डालता हूँ, मैं तो यहाँ पैताने बैठा हूँ। आपने कदाचित सुना नहीं, भैया को एकांत की आवश्यकता है। पर माता सीता तो यही है, वे भी तो नहीं जा रही, फिर मुझे ही क्यों निकालना चाहते हैं आप? भाभी को भैया के एकांत में भी साथ रहने का अधिकार प्राप्त है। क्या उनके माथे पर आपको सिंदूर नहीं दिखता? हनुमान आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु श्री राम से बोले, प्रभु क्या यह सिंदूर लगाने से किसी को आपके निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? राम मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य, यह तो सनातन प्रथा है हनुमान। यह सुनकर हनुमान तनिक मायूस होते हुए उठे और राम जानकी को प्रणाम कर बाहर चले गए। प्रातः राजा राम का दरबार लगा था। साधारण औपचारिक कार्य हो रहे थे कि नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी न्याय मांगते दरबार में उपस्थित हुए। ज्ञात हुआ कि पूरी अयोध्या में रात भर व्यापारियों के भंडार को तोड़ फोड़ कर हनुमान उत्पात मचाते रहे थे। राम ने यह सब सुना और सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान को राजसभा में उपस्थित किया जाए। आज्ञा का पालन करने सैनिक अभी निकले भी नहीं थे कि केसरिया रंग में रंगे पुते हनुमान अपनी चौड़ी मुस्कान और हाथी जैसे मस्त चाल से चलते हुए सभा में उपस्थित हुए। उनका पूरा शरीर सिंदूर से पटा हुआ था। एक एक पग धरने पर उनके शरीर से एक एक सेर सिंदूर भूमि पर गिर जाता। उनकी चाल के साथ पीछे की ओर वायु के साथ सिंदूर उड़ता रहता। राम के निकट आकर उन्होंने प्रणाम किया। अभी तक सन्न होकर देखती सभा एकाएक जोर से हंसने लगी। अंततः बंदर ने बंदरों वाला ही काम किया।
अपनी हंसी रोकते हुए सौमित्र लक्ष्मण से बोले, यह क्या किया कपिश्रेष्ठ? यह सिंदूर से स्नान क्यों? क्या यह आप बानरों की कोई प्रथा है? हनुमान प्रफुल्लित स्वर में बोले, अरे नहीं भैया, यह तो आर्यों की प्रथा है। मुझे कल ही पता चला कि अगर एक चुटकी सिंदूर लगा लो तो प्रभु राम के निकट रहने का अधिकार मिल जाता है। तो मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर लगा लिया। क्यों प्रभु, अब तो कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर पाएगा। सारी सभा हंस रही थी और भरत हाथ जोड़े अश्रु बहा रहे थे। यह देख शत्रुघ्न बोले, भैया सब हंस रहे हैं और आप रो रहे हैं, क्या हुआ? भरत स्वयं को संभालते हुए बोले, अनुज, तुम देख नहीं रहे, वानरों का एक श्रेष्ठ नेता, वानर राज का सबसे विद्वान मंत्री, कदाचित संपूर्ण मानव जाति का श्रेष्ठ वीर, सभी सिद्धियों सभी निधियों का स्वामी, वेद पारंगत, शास्त्र मर्म, यह कपिश्रेष्ठ अपना सारा गर्व सारा ज्ञान भूल कैसे राम भक्ति में लीन है। राम की निकटता प्राप्त करने की कैसी उत्कंठ इच्छा जो यह स्वयं को भूल चुके हैं। ऐसी भक्ति का वरदान कदाचित ब्रह्मा भी किसी को न दे पाए। मुझ भरत को राम का अनुज मान भले कोई याद कर ले, पर इस भक्ति शिरोमणि हनुमान को संसार कभी नहीं भूल पाएगा। हनुमान को बारंबार प्रणाम।